दिनों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। केजरीवाल के भरोसे दिल्ली को नहीं छोड़ा जा सकता था। ये मैं आज से नहीं, मैंने 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तेज केजरीवाल साहब को भी कहा था, जिनकी संवेदनहीनता के कारण उनकी जिम्मेवारी पर प्रश्न उठते हैं और उन्होंने अपने एक मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय पद का ध्यान में ना करते हुए एक सड़क पर मवाली टाइप के जो लोग होते हैं उन जैसा व्यवहार किया उन्होंने। 8-7 अप्रैल को केजरीवाल साहब कहते थे कि हमारे पास सरकारी अस्पतालों में 8000 बेड उपलब्ध हैं। 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ। 7 अप्रैल को वो कहते हैं हमारे पास 8000 बेड हैं। 12000 की हमने होटलों में व्यवस्था कर दी और 10000 बेड हम बैंकेट हॉल के अंदर व्यवस्था करेंगे। 8 अप्रैल को मित्रों हमने उनको संज्ञान में लाया कि केजरीवाल साहब जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली के सांसदों के साथ आए थे कि आप दिल्ली के 4 स्टेडियम हैं, त्यागराज है, अंबेडकर है, छत्रसाल है, तालकटोरा है, इन स्टेडियम में 4-4, 5-5 हजार बेडों की व्यवस्था कर दो, वरना अमेरिका जैसी स्थिति पैदा होगी। कहो तो मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मांगा रही है। बैठ के कि कहीं बाद में अमेरिका की तरह पछताना ना पड़ जाए हम लोगों को, इस पे हम ध्यान दें। तो मुझे लगता है उसके लिए जो पैनिक फैलने वाली आगे स्थिति आगे बढ़ेगी तो उससे हम बचा जा सकता है। याद रखिए ये केजरीवाल साहब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आमने सामने मैंने 8 तारीख को इनको संज्ञान में लाया। इन्होंने वही बेवड़ों की तरह मुख्यमंत्री का अपने दायित्व का निर्वाह ना करते हुए उस बात को सिरे से खारिज कर दिया। 20 मई को वो कहते हैं कि सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया, किसी ने हाई कोर्ट में रिट लगा दी, उनके पेशेंट, उनके परिजन को अस्पताल में एडमिट नहीं मिला। ये एफिडेविट देते हैं कि हमारे पास केवल 3150 बेड है, 2500 सरकारी अस्पताल में और बाकी प्राइवेट अस्पतालों में। 7 अप्रैल को 8000, 30,000 की तैयारी और 20 मई को 7 अप्रैल की बात 20 मई देख लीजिए आप, वो कहता है मेरे पास केवल 3150 बेड है। दिल्ली हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है जो ये प्रमाणित करता है कि 28 मई तक दिल्ली में केवल 316 मौतें हुई थी। 28 मई तक और 4 जून तक वो मौतें बढ़कर 650 हो गई। एक सप्ताह के अंदर अंदर दिल्ली में 350-400 मौतें हो गई, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं लगी और वो अपनी हरकतों से बात नहीं आई। 31 मई को एक टीवी चैनल पर, मैं टीवी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, टीवी चैनल पर वो कहते हैं कि हमारे पास 6500 बेड अवेलेबल हैं। टीवी का नाम भी देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टीवी 9 भारत के अंदर उन्होंने ये कहा था। उसी दिन फेसबुक पर वो लाइव करते हैं और लाइव में कहते हैं कि मेरे पास 6600 बेड है। एक स्टेट का मुख्यमंत्री, जिम्मेवार आदमी, एक जगह कहता 6500, एक जगह कहता 6600, सेम डे। 2 जून को वो फेसबुक लाइव पे आते हैं केजरीवाल साहब। 2 दिन बाद फिर लाइव आते हैं और लाइव पे आके कहते हैं कि हमारे पास 6731 बेड है, 6731, जिनमें से 4100 बेड हमारे पास खाली पड़े हुए हैं और हमारे पास बाकी बेड वो ऑक्यूपाइड है 2600 के करीब लगभग, वो ये अवेलेबल हैं। ये संवेदनशीलता है केजरीवाल साहब की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की। और 4 जून को जब वो कहते हैं 10,000 बेड अवेलेबल है और 5 जून को एक ऐप जारी करते हैं, जो मैं कह रहा हूं वो राजनीति कर रहे हैं, केवल संवेदनहीन व्यक्ति है। 5 बेड अवेलेबल है, 3900 बेड हमारे ऑक्यूपाइड हैं और 4600 बेड हमारे खाली पड़े हुए हैं। वो ऐप जारी करते हैं। ऐप जारी किस लिए किया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरह स्कूलों के नाम पर जैसे उन्होंने बना लिया चुनाव है कि दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी में अगर 50,000 लाख लोग मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा केजरीवाल को। लेकिन 1 करोड़ 99 लाख लोगों को मैं ऐप दिखाऊंगा और 1 करोड़ 99 लाख तो सोचेंगे केजरीवाल अच्छी व्यवस्था की, इसलिए 1 करोड़ 99 लाख लोग बच गए। लेकिन उन 1,50,000 परिवार जो मैं कह रहा हूँ, 1,50,000, उन विचारों का क्या कसूर था। उसमें 1,50,000 में हम आप भी आ सकते हैं। जनता को देखते हुए हमने केजरीवाल साहब को, ऐसा नहीं है हमने अपनी संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया, तो हमने केजरीवाल साहब को 8 अप्रैल को मैंने जैसे जानकारी दी, 3 मई को मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि असंगठित क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनके बिजली के बिल, उनके खाने की व्यवस्था, लोग यहाँ से भागना शुरू हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था, उसकी चिट्ठी लिखी। 6 तारीख को हमने उपराज्यपाल को कॉपी लिखने के बाद हमने कहा कि आपकी जो योजना है वो सब फेल हो रही है,
आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, सांसदों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हो, सांसदों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, कूपन भी आप डिस्क्रिमिनेशन के साथ बांट रहे हो। फिर हमने उसको 12 तारीख को फिर चिट्ठी लिखी माननीय राज्यपाल जी को कि दिल्ली में भारी मात्रा में जो मजदूरों का पलायन जारी है, इससे अव्यवस्था फैलेगी, कोरोना वायरस ज्यादा फैलेगा, इसलिए उन लोगों को रोकने के लिए कोई प्रयास दिल्ली सरकार नहीं कर रही है, इस सरकार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। फिर 27 मई को हमने दोबारा चिट्ठी लिखी माननीय राज्यपाल जी को कि मरीजों को बेड पर उनको खाना ढंग से नहीं मिल रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस संबंध में 27 तारीख को हमने चिट्ठी लिखी। 9 तारीख को फिर मैंने दोबारा चिट्ठी लिखी 9 जून को माननीय राज्यपाल जी को, जिसकी कॉपी केजरीवाल को भेजी कि कोविड टेस्ट की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली सरकार, खाद्य मंत्रालय दोनों फेल हो गए हैं और इनके भरोसे दिल्ली को मरने नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं अपने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आभार व्यक्त करूंगा, दिल्ली के साउथ दिल्ली के खासकर से 20 लाख वोटर की तरफ से, कि उन्होंने तुरंत इस स्थिति को अपने काबू में लिया। और अपने काबू में लेने के बाद 14 जून को उन्होंने फिर मीटिंग बुलाई है सभी अधिकारियों की। 14 जून को मीटिंग बुलाने के बाद फिर यहाँ पर कंट्रोल किया जाए, उन्होंने संज्ञान लिया और उस संज्ञान के अंदर 169 कोविड के सेंटर ऐसे भारत सरकार के माध्यम से, केंद्र के माध्यम से बने हैं, जिनमें 18,000 टेस्ट लगभग रोजाना करने की क्षमता है और 12 से 13,000 टेस्ट अब रोजाना हो रहे हैं, जिसमें से 21 वो सेंटर साउथ दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर भी बनाए गए हैं, जहां पर ज्यादा केस निकल कर आ रहे थे और ये स्प्रेडिंग इसकी जबरदस्त हो रही थी कोरोना वायरस की। उस पर रोक करने के लिए एनसीसी, एनएसएस के वॉलेंटियर, उनके माध्यम से अब उन घरों से जा जाकर उन लोगों को लाया जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है। और कोरिया से, साउथ कोरिया से 6 लाख ऐसी किट मंगाई गई टेस्ट करने की, जो 50,000 किट पहले खेप की जो आनी है, 6,50,000 किट मंगाकर दिल्ली सरकार को वो दे दी गई, जिनके कारण से वो जांच चल रही है। और आधे घंटे में अब किसी को अगर कोविड होगा उस गली मोहल्ले में, तो उनको उसका प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी होगा आधे घंटे में उनको रिपोर्ट मिल रही है। जिनके पॉजिटिव आने की थोड़ी शंका रहती है उनको लैब में वो भेज रहे हैं तुरंत करने के बाद। ये हमारे गृह मंत्री जी ने तुरंत स्टेप उठाया छोटे मोटे बुखार में। और तुम्हारे मंत्री अस्पताल में जाने के बाद भी क्या तुम्हें अपनी अस्पताल पर, तुम सरकार चला रहे हो, भरोसा नहीं है कि उस मंत्री को आपने सरकारी अस्पताल से पॉजिटिव आने के तुरंत बाद लाख रुपए वाली अस्पताल में डाल दिया मैक्स में? क्या इसका मतलब तुम्हारी सरकार फेल है ना, तुम्हारी व्यवस्था ठीक नहीं है ना? तुम्हारे मंत्री को तुम्हारी सरकार के अस्पताल में भी अगर इलाज ठीक नहीं मिल रहा है तो दिल्ली की जनता की कोई कीमत नहीं है क्या? दिल्ली वाले 2 करोड़ लोग, उनके कोई संवेदनशीलता के कारण तुम्हारे मन में कोई जरा सी कोई इस प्रकार की सोच नहीं है कि केजरीवाल साहब कि आप दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ोगे सरकारी अस्पताल में? तुम कह रहे हो और सत्येंद्र जैन जी को आप नेक्स्ट में एडमिट करा रहे जाने का, कहां आप कहते थे घर में रहें, छोड़ दो, आप तो अगले दिन हॉस्पिटल पहुंच गए, आप भी अपना टेस्ट करा लिया। इसीलिए गृह मंत्री जी ने, माने अमित शाह जी ने केंद्र सरकार के माध्यम से अब इसको टेक ओवर किया। एक कमेटी बनाई एम्स के डॉक्टर के साथ में, जिसमें साउथ दिल्ली के डॉक्टर, एनसीडी के होंगे, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर होंगे, वो सब मिलकर एक कमेटी बनेगी और जो छोटी अस्पतालें हैं उनको दिशा निर्देश जारी करेगी। दिशा निर्देश जारी करने के बाद उनको बताया जाएगा, सभी प्राइवेट अस्पतालों को, दिल्ली सरकार को कह दिया गया है कि 60% की दर पर वो सभी प्राइवेट अस्पताल बेड मांगेंगे। जो मैक्स जैसी बड़ी बड़ी अस्पताल है, अपोलो जैसे अस्पताल, ये बड़ी बड़ी अस्पतालें जो 5-5, 7-7 लाख रुपए का पैकेज मांग रही थी, उनको कंट्रोल किया गया। और जो किट, जो जांच की 4500 रुपए कीमत मांग रहे थे, उसको घटाकर अब दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए 2400 रुपए इसकी कीमत अब केंद्र सरकार माननीय अमित शाह जी के इंटरफेरेंस के साथ में वो निर्णय लिया गया है। 1000 रेलवे कोच वो दी गई है, जिनसे 8000 बेड अब दिल्ली में तुरंत, वो तो नौटंकी कर रहे थे केजरीवाल साहब, 10,000 हो गई, 8,000 हो गई, 7,000 हो गई, लेकिन रेलवे कोच के माध्यम से 8,000 बेड की वहां पर व्यवस्था पेशेंट को लेने की ये केंद्र सरकार के माध्यम से व्यवस्था की गई है। मैं पुनः केंद्र सरकार के इस बात के लिए दिल्ली वालों की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसी प्रकार से 1000 नई एम्बुलेंस, लोग फोन कर रहे थे हमारे कोविड पेशेंट है जी, आइए जी, लोग हमें फोन करते थे, भाई साहब हमारी को सुन ही नहीं रहा। अब 1000 अतिरिक्त एम्बुलेंस दिल्ली के अंदर लगाने की व्यवस्था सरकार ने की है। और N95 फेस कवर जो है 7,32,000 ये फेस कवर्स की व्यवस्था की गई है दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली को देने की व्यवस्था की गई है। पीपी किट 4,41,000 पीपी किट दिल्ली के लिए मंगाई गई है। मंगाने के बाद अब लोगों में जो स्प्रेडिंग ना हो इसकी, और SCQ की टैबलेट्स देने के लिए 25 लाख
गोलियां दिल्ली के लोगों में कोई कोविड पेशेंट आए तो उनको देने के लिए व्यवस्था की गई है। और 270 करोड़ रुपया हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से फंड एलोकेट किया गया है कि हेल्थ में और कोई दिक्कत है, जिसमें हमारे गृह राज्य मंत्री रेड्डी जी और हमारे राय साहब जो बिहार से आते हैं, हमने दौरे भी किए जाकर 4 सेंटरों का हमने दौरा किया है। और अब इन अस्पतालों का जाकर सॉरी जो सेंटर बने इन सेंटरों का अस्पतालों का हम दौरा करेंगे कि वहाँ पर कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, वहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं फैल रही है जो दिल्ली सरकार 3 महीने से अपने घरों से निकली नहीं थी। एम्स में एक टेलीफोनिक गाइडलाइन सेंटर बनाया गया है। उस टेलीफोनिक गाइडलाइन सेंटर के अंदर वहाँ के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो उन अस्पतालों का दौरा करने के बाद साउथ दिल्ली एमसीडी के डॉक्टर, दिल्ली सरकार के डॉक्टर उनके साथ दौरा करने के साथ वो रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को समय पर भेजेंगे कि कहीं कोई अव्यवस्था है तो उसकी जांच की जाए। भारत सरकार के 5 वरिष्ठ अधिकारी तय किए गए केंद्र सरकार ने जो न्यूट्रल रिपोर्ट भेजेंगे, केवल केजरीवाल की तरह हवाई बातें नहीं करेंगे। टाइम में अब हर पोलिंग बूथ के अंदर दिल्ली में टेस्ट किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है। हर पोलिंग सेंटर के ऊपर किसी को भी कोई फ्री टेस्ट होंगे सब दिल्ली वालों के, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। हटाने के बाद जो 169 क्वारंटाइन है इनमें 1 सप्ताह के बाद इनको कवर करने के बाद सभी पोलिंग स्टेशनों पे ये व्यवस्था की जाएगी दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के माध्यम से। अस्पतालों में वहाँ पर जो वहाँ की स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की जो व्यवस्था है उनको देखते हुए घर घर जाकर लोगों को ये सूचना दी जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा था, एनसीसी के वॉलंटियर होंगे, एनएसएस के वॉलंटियर होंगे और समाज सेवी संस्थाओं के लोग होंगे। केजरीवाल साहब आप तो फेल हो गए, तो आपको लोग क्यों झेले? आपने हाथ खड़े कर दिए, आप भागे मैदान छोड़कर रोज रोज नई स्टेटमेंट देने कर। तो आपके माध्यम से केजरीवाल साहब की नैतिकता को मैं झंझोरना चाहता हूँ कि वास्तव में आप गरीब हितैषी हैं, वास्तव में ही सेवा करना चाहते हैं, वास्तव में ही आप देश सेवा के लिए प्रेरित आपको बनाया है, तो आपको मुख्यमंत्री के पद से क्यों लालच है, क्यों लालच लगी हुई है? सेवा करें आप लोग। आप अन्ना हजारे जी के साथ आए थे सेवा करने के लिए, तो आपके माध्यम से मैं केजरीवाल साहब तो यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 21 सेंटर हैं जिनमें से भांडोली गांव से शुरू करेंगे हम, पालम फ्लाईओवर से नीचे से लेकर आने के बाद से, और सेक्टर 2 में है, उसके बाद महरौली में है, फतेहपुर में है, बेलमोंड में है, तिगरी में है, मदनगीर में है, तुगलकाबाद संगम बिहार में एयरफोर्स स्टेशन का स्कूल है वहाँ पर है, और बदरपुर एनटीपीसी के सामने है, ट्रांजिट कैंप गोविंदपुरी में है, हरकेश नगर में है। इस प्रकार से 21 सेंटर तुगलकाबाद साउथ दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ पे क्या टेस्ट भी हो रहे हैं? किसी टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर लाइन लगा कर टेस्ट किए जाते हैं। 15 आधे घंटे में सबको रिपोर्ट दे दी जाती है जिनके टेस्ट कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की वो करते हुए। आप लोगों से मेरा निवेदन है, कहीं कोई अव्यवस्था है, कोई बात है, आप भी हमारी नॉलेज में डालेंगे तो मैं भी वहाँ पर जाऊँगा कि लोगों में कोई दिक्कत ना आए टेस्ट कराने में। टेस्ट वहाँ पर रेगुलर हो रहे हैं।